हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो वीडियो है ये है एचएसएससी की भर्तियों को लेकर। मैं पहले ही आपको सीईटी के बारे में बता दूंगी कि कल का जो केस है उसकी सुनवाई होने के बाद आपको एज सुन एज आपको जहां तक पॉसिबिलिटी है सीईटी की अपडेट देखने को मिलेगी और हो सकता है ये पोर्टल ओपन कर दें। उसके बाद मार्च में 10th-12th वालों के पेपर हैं, तो कह रहे हैं कि हम अप्रैल के स्टार्टिंग में ही एग्ज़ाम ले लेंगे, तो वेल एंड गुड। और अगर एग्ज़ाम नहीं हो पाता है अप्रैल में तो फिर जून जुलाई पक्का है, उसमें तो हो ही जाएगा। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 10th-12th वाले कैंडिडेट्स को भी इंक्लूड करेंगे ताकि वो भी फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाए रिजल्ट्स के बाद। रिजल्ट जल्दी ही आ जाता है 1-1.5 महीने में आजकल, बाकी भाई अप्रैल में हो जाता है तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ है 56-57 जो ग्रुप की जो भर्ती हुई है, अभी तक जो 25,000 भर्ती हुई हैं ग्रुप सी की, आयोग ने जो भी की है उन सभी पर यही लिखा है कि ये जो पोस्ट हो, ये जो भर्ती होगी, ये जो ज्वाइनिंग होगी, दिस विल बी टेम्परेरी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, अभी भी पेंडिंग हैं, उन पर फैसला नहीं आया है। एंड एज यू नो कि अभी लास्ट कुछ दिनों में जो बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट्स जो इशू था कि आयोग ने उनके सर्टिफिकेट्स को इनवैलिड करार दे दिया था और भर्ती में शामिल होने से रोक दिया था, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा फैसले के बाद यही बोला गया है कि इन कैंडिडेट्स को भी क्या किया जाए, किया जाए भर्ती में, मतलब शामिल किया जाए। मतलब उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो इनवैलिड नहीं माने जाएंगे। अगर आप सर्टिफिकेट्स को मुद्दा बना रहे हो तो ट्रिपल-P से इनकी जांच कर ली जाए। तो जो 25,000 जितनी भी भर्तियां हुई हैं इनके आंकड़ों के अनुसार, हो सकता है उनका रिजल्ट भी रिवाइज हो। कोर्ट की तरफ से तो यही आदेश है। बाकी ये डबल बेंच में लेके चले जाते हैं केस को और लंबा बनाने के लिए और भर्ती को अटकाने के लिए। जो भी करना है जल्दी कर देना चाहिए। जिस काम में जल्दी दिखानी चाहिए वो काम में जल्दी नहीं दिखाते हैं, और जिसकी ज़रूरत नहीं होती, जैसे ग्रुप डी की लिस्ट इन्होंने पहले निकाल दी थी और फिर बाद में ग्रुप सी के रिजल्ट्स आए थे। फिर उन रिजल्ट्स के दौरान क्या हुआ कि जिनका ग्रुप सी में हो गया वो ग्रुप डी को उधर से छोड़ के स्विच करके आया, तो वहाँ पे पोस्ट वैकेंट है। ग्रुप डी की कोई वेटिंग नहीं आ रही है, टीजीटी की कोई वेटिंग नहीं आ रही है। बात है पीजीटी के रिजल्ट्स की, तो ये अच्छा है। और एचपीएससी पे वैसे भी कोड ऑफ कंडक्ट का कोई रूल बनता नहीं है, वो रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि जेबीटी जो रिजल्ट है, सितंबर में पेपर हुआ था और पेपर दिखने में इजी ही था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी पेपर था और इतना एक्सटेंडेड लेवल में तो नहीं पूछा गया था। लेकिन मैं जहाँ तक बात करूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ में सिर्फ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट ही आते हैं, एक एवरेज को लेके चला जाता है। ऐसे तो अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट ही कट ऑफ में आते हैं तो फिर कट ऑफ तो 80+ जाएगी, लेकिन आप 95 नंबर का पेपर था और उसके अकॉर्डिंग अगर आप लगाते हैं तो मेरे हिसाब से जनरल में आपका 75 अगर क्वेश्चन ठीक है तो आप सेफ जोन में हो। बाकी अगर इन लोगों का रिज़ल्ट रिवाइज होता है और इनको बार बार में निकाला जाता है भर्ती से, फिर रिज़ल्ट रिवाइज होता है, वैसे ये करने वाले हैं नहीं इतनी जल्दी कुछ भी। अभी भी ये चुनाव के चक्कर में निकाल ही देंगे सारी चीज़ें, और 21 मार्च से पहले कोई रिज़ल्ट वगैरह नहीं आने वाला। जेबीटी के रिज़ल्ट का भी ये लगा लो, मुझे तो नहीं लगता कि ये दे देंगे। बाकी कुछ भी कर सकते भाई, आयोग की कोई भी जो कहते हैं ना कि भाई हमारा पता चला है वहाँ से, वहाँ के लोगों को भी ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। जैसा उनको ऑर्डर मिलता है वो उसी हिसाब से काम करते हैं और रिजल्ट्स लगभग तैयार है, लेकिन ये अपने ही फचड़े में फंसे हुए हैं। तो जनरल वालों की मैं बात करूं तो 75 अगर क्वेश्चन आपके ठीक है देन यू आर इन द सेफ जोन। और फिर ईडब्ल्यूएस का लगा लो, उसमें ये लगा लो 72, 73 या 74 क्वेश्चन। फिर ऐसे ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक एक दो दो क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। और जेबीटी की पोस्ट वगैरह का इन्होंने ब्यौरा भी मांगा है, मैं वो वीडियो बनाऊंगी, वो मेरे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो बस इतनी अपडेट थी। एंड एक चीज़ और कि हरियाणा जीके के जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो पेपर के थ्रू हम रिवाइज कर सकते हैं, मतलब वो क्वेश्चन पेपर में जो आए हैं हरियाणा जीके के क्वेश्चन, उसके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप नहीं देखते हैं तो वो भी देखिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो कैसे लगी। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।